स्तर पे ले जाने के लिए, आत्मा में दूसरी स्तर ले जाने के लिए हमें तैयार करते हैं, हमें उत्साहित करते हैं। वो दूसरे स्तर में जाने की बात क्या है? जब हम वचन पढ़ते हैं वहां पर दिखाया गया है कि हम महिमा में एक महिमा से दूसरी महिमा की ओर बढ़े। आमीन, हालेलुया। तो महिमा में बढ़ना क्या है, ये भी हमें जाननी है। महिमा में बढ़ने वाली बात यह है कि हम यीशु की चरित्र को दिन ब दिन धारण कर सके, यीशु के स्वभाव में चल सके। गलाती 5 का 22 और 23 में बताया गया जो 9 फल है वो क्या है? यीशु मसीह की स्वभाव है, यीशु मसीह की चरित्र है। परमेश्वर हमेशा हमें संकट में भी होने देता है, समस्या में भी होने देता है, हर एक बातों में होने देता है, इसलिए कि हम उस समस्याओं से, उस पीड़ा से, उस दुख से, उस संकट से कुछ सीख सके। आमीन। और उसमें कुछ अनुभव हमारे जीवन में आती है, वो अनुभव हमारे जीवन में इन बातों के लिए होती है कि हम कुछ और यीशु मसीह को और जान पाए। पीड़ा हमेशा हमारे जीवन में आती है हमें नाश करने के लिए नहीं। पिछली बार मैं बोल रहा था, पीड़ा आती है, समस्याएं आते हैं, दुख आते हैं, संकट आते हैं हमारे जीवन में, हमें नाश करने के लिए नहीं है। पिछली बार हम सुन रहे थे कि जो समस्या हमारे जीवन में आती है, परमेश्वर हमेशा उसमें एक रास्ता पहले से ही तैयार करके रख छोड़ देता है। हालेलुया। ताकि हम उस समस्या से बाहर आ सके। आमीन, हालेलुया। 41 तक मरकुस 4 को 35 देखि 41 सम्म यहाँ यसरी लेखिएको छ। ओके, म तपाईलाई पढेर सुनाउँदैछु ल। आप अपने हिंदी बाइबल में देख सकते हैं, बांग्ला बाइबल में, इंग्लिश में, नेपाली में, जो भी है आपके पास। तो यहाँ पर ऐसा लिखा गया है, त्यो दिन साँझ परेपछि उहाँले चेलालाई भन्नुभयो, आओ हामी पारीपट्टि जाऊ। सबले भनिदिनुहोस् त, आओ हामी पारीपट्टि जाऊ। भनिदिनु सबले, आओ हामी पारीपट्टि जाऊ, होइन? आओ हामी पारीपट्टि जाऊ। हिंदी में कह दीजिएगा, आओ हम पार चले। दूसरे अपने दोस्त को देख के बोलेगा, आओ हम पार चले। हाथ से इशारा करके, आओ हम पार चले। ओके ओके, लेट्स पास ओवर ऑन टू द अदर साइड, राइट? क्यों हमें वो उस पार को ले जाना चाहते हैं, उस पार को? अचानक प्रभु एक दिन क्या किया कि तपाईले आफ्नो बाइबल में हेर्न सक्नुहुन्छ, साँझ परेको बेलामा यहाँ पर मैं हिंदी बाइबल से पढ़ूंगा, आप अपने नेपाली बाइबल में पढ़िएगा। उस दिन जब शाम हुई, यीशु ने उनसे कहा, अपने चेलों से कहा, चलो उस पार चले। और प्रभु यीशु मसीह ने अचानक से साय के समय, जब वो साय की समय होती है, शाम की समय होते हैं, सब क्या करते हैं? दिन भर की खटनी करके अपने घर को लौट जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। दिन भर वो लोग, उन लोगों ने शारीरिक सेवकाई जो प्रभु यीशु मसीह दे रहे थे इस जगत में, उस समय प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? सबको घर जाने की बजाय क्या बोला? आओ हम उस पार चले। इसलिए वे भीड़ को छोड़कर जैसे वह था वैसे ही नाव पर साथ ले चले। इसका मतलब यीशु मसीह नाव के अंदर थे, नाव के अंदर, और उसके साथ और भी नावें थी। और एक तेज बवंडर उठा, लहरें नाव पर पछाड़े मार रही थी, नाव पानी से भर जाने की थी, किंतु यीशु नाव के पिछले भाग में तकिया लगाए सो रहा था। उन्होंने उसे जगाया और उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे ध्यान नहीं है कि हम डूब रहे हैं? यीशु खड़ा हुआ, उसने हवा को डांटा और लहरों को कहा, शांत हो जाओ, थम जाओ। आप सब कहिएगा, शांत हो जाओ, थम जाओ। आमीन। तभी बवंडर थम गया और चारों तरफ असीम शांति छा गई, किंतु वे बहुत डर गए थे। फिर उन्होंने आपस में एक दूसरे से कहा, आखिर यह है कौन? हवा और पानी को भी इसकी आज्ञा मानते हैं। आमीन, हालेलुया। आपको पता है सिस्मोग्राफ से क्या मापी जाती है? सिस्मोग्राफ से क्या मापी जाती है? स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर? और कोई? यस। और एनेमोमीटर से क्या मापी जाती है? हवा की गति, है ना, तूफान को मापी जाती है। वेव मीटर से क्या मापा जाता है? समुद्र की लहरें की वेव मीटर से मापी जाती है। सब कुछ मापने के लिए साइंटिस्ट ने यंत्र बनाया है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनाया है। ओके, लेकिन साइंटिस्ट बनाते हैं मापने के लिए, जब आते उसके बाद बोलता है कि इतना भूचाल आ गया था, इतना भूकंप आ गया था, इतना वेव आ गया था, समंदर की लहर
और इतना पानी बढ़ गया था, पानी का भी वो माप लेते हैं, सब कुछ माप लेते हैं। और वो जो तूफान आते हैं, बवंडर आते हैं, उसका भी गति को मापता है। लेकिन ऐसा साइंटिस्ट आज तक नहीं बना है, नहीं आया है जो कि हवा को, बवंडर को, तूफान को ऐसा कह सके कि चुप हो जा, शांत हो जा, और वो ठहरे, उनकी बातें माने। हालेलुया। इन बातों को चेलों ने आज तक नहीं देखा था, नहीं सुना था। वो पहली बात था उनके जीवन में कि कोई उनके साथ है जो तूफान को भी कहता है शांत हो जा, बवंडर को भी कहता है तू शांत हो जा, तू रुक जा, और बवंडर भी रुक जाता है, आंधी तूफान सब कुछ वहां पर रुक जाता है। ऐसा कौन है? वो चेले यीशु के पीछे थे, अपने गुरुजी के पीछे थे, लेकिन उन्होंने ये जान नहीं पाया था कि हमारे साथ जो है वो कौन है। यहाँ पर एक प्रश्न करने पर वो मजबूर हो गए कि ये कौन है। ये कभी भी उनके जीवन में ये प्रश्न कभी भी नहीं आया था। पहले तो जानते थे कि ये एक सिकर्मी का बेटा है, यीशु का बेटा है, एक मरियम का बेटा है, ये तो एक सिकर्मी का हेल्पर है, ये यीशु है, जान के उन लोगों को पता था। लेकिन ये आंधी और तूफान को भी शांत कराते हैं। हालेलुया। ये आंधी और तूफानों को भी शांत कराता है, ये आखिर में है कौन? हालेलुया। ये बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली बातें हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह उस नाव के अंदर था, फिर भी तूफान आ रहा था, और तूफान आने के बाद वो तूफान से सब डर गए थे, वो लोग भौचक के रह गए थे, वो लोग ऐसा डरा हुआ था कि अब मानो हमारे नाव सब डूब जाएगी, हम अंत होने वाले हैं। उनके आगे कुछ नहीं था, उनके आगे भविष्य नहीं था, वो डरे हुए थे। शायद कोई अपने परिवार को सोच रहा था कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे वाइफ, मेरा अपना लोग, बहुत ऐसे कुछ सोच रहे थे कि उनके आगे कुछ भी नहीं था। लेकिन अचानक से उन लोगों ने यीशु मसीह को पुकारा, क्योंकि यीशु मसीह तभी एक तकिया लगाकर सो गया था, और लोग पुकारते हैं, यीशु मसीह उठो, प्रभु उठो, आप नहीं जानते हम मरने वाले हैं, डूबने वाले हैं, आपको पता नहीं है। तो यीशु मसीह उठता है और देखता है चारों ओर बवंडर उठी हुई है, वहां पर जल के स्रोत बहुत ही ज्यादा भारी हो गया है। सच में देखा सब कुछ मरने वाले, अंत होने वाले हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? अपने आप को तैयार करो, लाइफ जैकेट पहनो, ऐसा नहीं कहा। यीशु मसीह कहता है आंधियों को, तूफानों को, जो भी वो लहर उठे थे उसको वो शांत करने के लिए बोलते हैं, क्या बोला था? शांत हो जाओ, थम जाओ। बोलिएगा, शांत हो जाओ, थम जाओ। और उनका आज्ञा बवंडर ने भी माना, समंदर ने भी माना, और ऐसा वहां पर एक असीम शांति, यहाँ पर सिर्फ शांति नहीं लिखा गया, शांति छा गया। ऐसा कैसा हो सकता है? कुछ समय तो चाहिए, बवंडर को भी रुकने का कुछ तो समय चाहिए, और समंदर के जो भी छाल है उसको भी रुकने के लिए थोड़ा समय चाहिए। जो वहां पर जितना भी वो गड़बड़ी हो गया था उसको शांत होने के लिए कुछ समय तो चाहिए। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने आज्ञा की तो ऐसा, मतलब उन्होंने माना, वो बवंडर ने, वो समंदर की लहरें ने इस कदर माना। कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हुआ है, आज तक साइंटिस्ट ने बहुत सारे एरोमीटर बनाया, थर्मोमीटर बनाया, बहुत सारे यंत्र बनाए कि उसको मापा जा सके, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी भी पैदा नहीं हुआ था जिन्होंने समंदर की लहरों को और वो जो बवंडर को, आंधी तूफान को कह सकता है चुप, शांत। ऐसा कोई भी नहीं आया था। लेकिन आज उन लोगों ने देखा, जिसको हम मान रहे, जिसकी आज्ञा को मान रहे, जिसके वचनों के आधार पर हम चल रहे हैं, जिसकी शिक्षा में हम चल रहे हैं, वो साधारण पुरुष नहीं है, वो तो परमेश्वर है। हालेलुया। इन बातों को उन लोगों ने तब जाना जब वो झील के उस पार चले गए। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, जब भी यीशु मसीह आपको कहीं पार ले जाना चाहते हैं, आप ऐसा मत कीजिएगा मैं कमजोर हूं, मैं तो नहीं चाहूंगा, मैं तो अपने परिवार में मेरा काम है। सब साय के समय था, शाम का समय था। उस शाम के समय सबको घर लौटने की जरूरी होती है, सबको घर लौटने की इच्छा होती है। क्यों? क्योंकि घर में बहुत सारे काम रह गया होगा,
मेरी बीवी कुछ बोल रही होगी, मेरे बच्चे कुछ बोल रहा होगा, पापा नहीं आया, भैया नहीं आया, ऐसा कुछ होगा। लेकिन उन लोगों ने, यीशु मसीह ने कहा कि हम चलो आओ हम उस पार चले, तो सब लोग तैयार हो गया। अगर वो लोग जितने भी शायद हो सकता है मैं नहीं जाऊंगा कहते, तो वो आश्चर्यक्रम को नहीं देखते, उस आश्चर्यक्रम को नहीं देखते, और वो लोग महिमा में बढ़ नहीं पाते। लेकिन जो लोग गया, उनके जीवन में एक अद्भुत अनुभव आया कि हम जिसके पीछे चल रहे हैं वो तो साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो सिकरमी का बेटा नहीं है, ये तो मरियम का बेटा नहीं है, ये तो यीशु है, ये तो परमेश्वर का पुत्र है। तब उन्होंने जाना उनकी एबिलिटी के बारे में। आप समझिएगा, कोई एक छोटी सी बोरी लेके आ गया और बोलता है कि मैं डॉक्टर हूं। अगर आप ड्रेसअप देखेंगे तो आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि वो डॉक्टर है, लेकिन वो किसी को ट्रीटमेंट करके दिखाएगा, तभी आप मानेंगे कि सच में ये तो डॉक्टर है। अगर आप उसके जीवन के कार्यों को नहीं देखते, तब तक आप विश्वास नहीं करते कि वो डॉक्टर है, क्योंकि काम से पहचानी जाती है। हम लोग क्या करते हैं, थोमा की तरह हम सुन के विश्वास करने वाले से कम है। हम चिन्ह मांगते हैं। आप डॉक्टर हैं तो कुछ करके दिखाइए, है ना? आप टीचर है तो कुछ करके दिखाइए। आप गिटार बजाते तो कुछ कॉर्ड्स लगा के देखिए, तभी मैं विश्वास करूंगा। आप अगर यहाँ आकर क्रिस बोलेगा कि मैं गिटारिस्ट हूँ, कोई नया आदमी तो नहीं, ये तो हवा दे रहा है, ऐसा ही बोलेगा। लेकिन वो खुद बजा कर दिखाएगा, तब वो मानेगा कि ये सच में गिटारिस्ट है। तो चेले लोगों ने भी यहाँ पर क्या देखा कि जिसके पीछे वो चल रहे हैं वो साधारण मनुष्य नहीं है। उन्होंने आंधी तूफान बवंडर को भी शांत कराया। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभार हमारे जीवन में भी समस्या आती है, कठिन परिस्थिति आती है। जब वो समस्या आती है, वो कठिन परिस्थिति आती है, आप एक आवाज को अपने कान में फिर से सुनने के लिए तैयार हो जाइएगा। तब यीशु मसीह कह रहा होगा, चलो हम उस पार चले। हालेलुया। आपके जीवन में जो भी परिस्थिति आती है, जो भी कठिन परिस्थिति आती है, जो भी समस्याएं आती है, आप लोग ये मानिएगा कि यीशु मसीह आपको उस पार ले जाना चाहते हैं। आप समस्याओं में क्या करते हैं, आप कमजोर हो जाते हैं। नहीं, मुझे नहीं करना, मैं नहीं सकता, मेरे शरीर एकदम से ये करने के लिए तैयार नहीं है, मैं कमजोर हूँ, मैं तो बुद्धिमानी नहीं हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। ऐसा करके हम अपने आप के जीवन में कमजोरी को ज्यादा महसूस करते हैं। लेकिन आपको इन बातों को पीछे छोड़कर आप लोगों को एक निर्णय लेना होगा। अगर यीशु मसीह आपके जीवन में एक आवाज दे रहे हैं कि आपको उस पार चलना होगा, तो आप तैयार हो जाइएगा। आप अपने परिवार के बारे में मत सोचिएगा, मुझे घर जाना है, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, उसको छोड़ दीजिएगा। अगर यीशु मसीह की आवाज आप जब सुनते हैं कि चलो उस पार चले, आप तैयार हो जाइएगा, क्योंकि आपके साथ प्रभु यीशु मसीह होगा। और जो भी तूफान आएगी, जो भी कठिन परिस्थिति आएगी, आपको परमेश्वर संभालने के लिए तैयार है। हालेलुया। कभी कभार लगते हैं कि हमारे जीवन में मैं इतना प्रार्थना कर रहा हूँ, इतना परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर ने नहीं सुना, परमेश्वर सच में सो गया है। लेकिन वचन कहता है, इस्राएल को रक्षा करने वाला परमेश्वर न कभी सोएगा न कभी ऊँगेगा। हालेलुया। परमेश्वर जो इस्राएल को परमेश्वर हुनुहुन्छ रे, इस्राएल रक्षा गर्ने परमेश्वर न त सुत्नुहुन्छ रे न त उग्नुहुन्छ रे, क्योंकि परमेश्वर हमें संभालने के लिए हमेशा तैयार है। चेले लोग ऐसे ही डर गया था वहां पर। जब वो आश्चर्य क्रम को उन लोगों ने देखा, तो झील के पार जाने से पहले उन लोगों में जो विश्वास था, वो विश्वास वृद्धि होकर वहां से लौट आया है। हालेलुया। पहले जाने से पहले यीशु मसीह को भी वो लोग अच्छी तरह से जान नहीं पाए थे, क्योंकि जब वो बवंडर थम गया, वो समंदर की वो झील की लहरें रुक गई, उसके बाद वो लोग आपस में बात करने लगे, अरे ये है कौन? इसकी बातें तो बवंडर भी मानता है, ये लहर भी मानता है, मतलब ये अचंभित करने वाली ये मिरेकल काम है। तो उन लोगों ने ये देख पाया कि यीशु मसीह कैसा है। हालेलुया। उसके बाद आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ वो ही आश्चर्य काम नहीं था, झील के उस पार जाने का और भी एक उद्देश्य था। प्रभु यीशु मसीह ये दिखाना चाहते थे कि संसार के सबसे दुष्ट आत्मा, सबसे शक्तिशाली दुष्ट आत्माओं को भी यीशु मसीह खदेड़ सकते हैं, ये भी दिखाना था। हालेलुया। और हम देखते हैं वहां पर, आप जब एक वचन को पढ़ते हैं, आपको मैं ये वचन कहूंगा, आप लोग घर जाके भी पढ़ सकते हैं। मरकुस
5 अध्याय में, जगह का नाम था गिरासेनियों का देश। उस देश में यीशु मसीह चेलों के साथ चले गए थे, तो वहां पर एक आदमी दिखाया गया है बाइबल में, उसका नाम है फौज। आप सब बोलिएगा, वो क्या करते थे मैं आपको बताऊंगा। यीशु जब नाव से बाहर आया, आप देख सकते हैं मरकुस 5 का 1 से लेकर 20 तक आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सब नहीं पढ़ूंगा, बीच बीच में पढ़ के सुनाऊंगा। यीशु जब नाव से बाहर आया तो कब्रों में से निकलकर तत्काल एक ऐसा व्यक्ति जिसमें दुष्ट आत्मा का प्रवेश था उससे मिलने आया। यीशु मसीह को मिलने कौन आ रहा है? कभी कभार विश्वासी नहीं आते हैं, मेरा तो काम है, मेरा तो ये है, ड्यूटी है, मेरा तो ऐसा है करके यीशु मसीह से मिलने नहीं आते। यहाँ पर दुष्ट आत्मा मिलने आ रहे हैं। यीशु मसीह कौन होगा आप समझिएगा। उसे कोई नहीं बांध सकता था, यहाँ तक कि जंजीरों से भी नहीं, जंजीरों से भी नहीं बांध सकता था। जंजीर जो लोहा का चेन होता है उससे भी बांध नहीं सकता था यहाँ पर। और यहाँ पर कहा गया है क्योंकि जब उसे हथकड़ी और बेड़ियां डाली जाती वह उन्हें तोड़ देता था। आप समझिएगा वो कितना शक्तिशाली भयंकर दुष्ट आत्मा होगा। बेड़िया, पांव में बेड़िया, हाथ में हथकड़ियां और पूरा चेन से बांधा भी किया था। लेकिन वो आप एक घर में अगर आपका चाबी खो जाए, एक ताले तोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए? एक्सो ब्लेड चाहिए या तो कुछ हथौड़ियां चाहिए, वो भी तोड़ने के लिए बहुत ही आपको समय लगेगा। लेकिन वो उसको बेड़िया लगाए अगर पाँव में, या तो हाथ में हथकड़ी लगाए, अपने उनके शरीर में चेन से बांधे, वो अति सहज तरीके से उसको छुड़ा देता था, उसको तोड़ देता था और जंजीरों के टुकड़े टुकड़े कर देता था। आप समझिएगा, टुकड़े टुकड़े, इतना शक्तिशाली था वो। और बेड़ियों को चकनाचूर, कोई भी उसे काबू नहीं कर पाता, कोई भी उसे काबू नहीं कर पाया था। इसका मतलब है कोई भी का मतलब कोई भी, सबै को मतलब सबै, कसैले पनि, नो वन वाज देयर, कोई पनि थिएन, वहां पर कोई भी नहीं था कि उसको छुटकारा कर पाए। और यहाँ पर लिखा गया है कब्रों और पहाड़ियों में रात दिन लगातार वह चीखता पुकारता, अपने को पत्थरों से घायल करता रहता था। कितना भयानक था वो व्यक्ति। और यहाँ पर ऐसा भी लिखा गया है कि वो कपड़ा नहीं पहनता था, कपड़े नहीं पहनता था, वो नंगा चलता था और पत्थर लेता था, दूसरों को चोट नहीं देता था, लेकिन अपने आप को चोट करता था, लहूलुहान हो जाता था और चिल्लाता था बहुत जोर से। कितना मजबूत था वो व्यक्ति, उसको कोई भी छुटकारा नहीं दे सकता था, उसको कोई भी छुटकारा नहीं कर सकता था। लेकिन आज वो व्यक्ति एक व्यक्ति से मिलने आ रहा है, वो यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। अगर वो व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से जानता था मुझे किससे मिलना है, क्योंकि उनके पास कोई भी आदमी नहीं जाता था, क्योंकि उसके पास जाना ही मृत्यु को चुनौती देना है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह को देखकर वो आ रहा है, मिलने आ रहा है। और उसके बाद उसके पास प्रभु यीशु मसीह के पास दौड़ा आया और उसको सामने प्रणाम करता हुआ गिर गया, प्रणाम करते हुए गिर गया। देखिए, ये एक शैतानिक व्यक्ति, शैतान से, दुष्ट आत्मा से भरी हुई व्यक्ति यीशु मसीह के पांव में आकर गिड़गिड़ा रहा है। ये बहुत ही बड़ी बात है। और तब यीशु ने उससे पूछा तेरा नाम क्या है, और उसने बताया मेरा नाम लीजन अर्थात सेना है, क्योंकि हम बहुत से हैं। आपको बता दूं, इसके अंदर एक दुष्ट आत्मा नहीं था। इसके अंदर लीजन का मतलब होता है रोमी सैनिक में, जैसे कि हमारे यहाँ बटालियन होते हैं ना, एक बटालियन में कितना होता है? यहाँ पर AFR में भी बटालियन कहता है, एक बटालियन में 800 जन होता है। लेकिन लीजन जो है रोमी साम्राज्य में, रोमी सैनिक का एक लीजन का अर्थ है 3000 से 6000 तक लोग का एक प्लाटून, उसको लीजन बोला जाता है। तो आप समझिएगा उस आदमी के अंदर 3000 से लेकर 6000 तक दुष्ट आत्मा बैठा हुआ था। आप समझिएगा, इसीलिए वो दुष्ट आत्माओं से वो सताया गया व्यक्ति था। और 18 से मैं बताना चाहूंगा, जो अभी हम पढ़ रहे थे मरकुस 5 अध्याय का 18 से लेकर पढ़ना चाहूंगा। तो जब लौटने के लिए यीशु मसीह नाव पर चढ़ रहा था, तभी जो व्यक्ति दुष्ट आत्माएं
से भरी हुई थी, वो व्यक्ति उनसे विनती करने लगा कि वह भी उसे अपने साथ ले ले। प्रभु यीशु मसीह, आपने मुझे छुटकारा दिया, आप नाव से उधर जाने वाले हैं, मुझे भी आपके साथ ले जाओ ताकि मैं भी आपके साथ रहूं, मैं भी आपके साथ सीखूं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने अपने साथ चलने की अनुमति नहीं दी। नहीं, तुम नहीं जाओगे। तो यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा, अपने ही लोगों के बीच घर चला जा और उन्हें सब बातें बता प्रभु ने तेरे जीवन में किया है, और उन्हें यह भी बता कि प्रभु ने दया कैसे की। फिर वह चला गया और पुलिस के लोगों को बताने लगा कि यीशु ने उसके लिए कितना बड़ा काम किया है। इससे सभी लोग चकित हुए। हालेलुया। आपके और मेरे समझ में एक बात जरूर होती है, अगर आपने किसी कलीसिया में एक आशीषित जन को देखा तो आप ये कहेंगे, ये तो सच में इवेंजलिस्ट बनेगा, ये तो पास्टर बनेगा। आप जो एक आशीषित व्यक्ति को देख के क्या उनमें आस लगा कर बैठते हैं कि ये परमेश्वर का अभिषेक जन होगा, ये तो बहुत ही आशीषित है, ये तो इवेंजलिस्ट बनेगा, ये तो वर्शिप लीडर बनेगा। आप बोलते हैं कि नहीं? कोई कहता है कि ये फॉल्स नामक दुष्ट आत्मा, ये लीजन नाम का दुष्ट आत्मा एक दिन इवेंजलिस्ट बनेगा, एक दिन प्रचारक बनेगा। कोई कह सकता है? कोई कह सकता है? लेकिन यहाँ पर वो लीजन जो दुष्ट आत्मा से भरे हुए थे, जिसके शरीर में कपड़ा नहीं था, वो पत्थरों से अपने शरीर में चोट करता था और अपने शरीर को लहूलुहान बना देता था, और पहाड़ों के बीच और कब्रिस्तान के बीच वो चिल्लाते रहता था और लोगों को भगाते रहता था। ऐसा आदमी आज आप देखते हैं कि वो तो प्रचार करने लगे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो nothing is impossible in his name। कोई भी बातें यीशु मसीह में असंभव नहीं है, सब बातें संभव है। आप लोगों को एक चुनौती है, मेरे जीवन में भी एक चुनौती, हम सभी में एक चुनौती। आज हम कलीसिया के अंदर बैठ के परमेश्वर की वचनों को सुनते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, उनके राज्य के लिए क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं? कितने को सुसमाचार सुना रहे हैं, कितने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कितने अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर तो एक लीजन नाम का दुष्ट आत्मा से भरी हुई व्यक्ति भी प्रचार करने लगे हैं। हालेलुया। ये हमारे लिए एक चुनौती है। आमीन। हालेलुया। लीजन दुष्ट आत्मा से भरे हुए, जो चेन से बांधा जाता था उसको भी टुकड़ा टुकड़ा कर देता था। ऐसा लोग, ऐसा व्यक्ति सुसमाचार सुना रहे हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, आओ हम उस पार चले। आमीन। क्योंकि उस पार जो वो फॉल्स नाम, लीजन नाम के व्यक्ति को चंगा करने वाला संसार में कोई भी उत्पन्न नहीं हुआ था। एक ही नाम था, यीशु मसीह। हालेलुया। एक ही नाम था, यीशु मसीह। इसीलिए यीशु मसीह के बिना उसको कोई भी चंगा नहीं कर सकता था। लेकिन इसीलिए यीशु मसीह को उस पार जाना पड़ा। आप अपने जीवन में भी ऐसी परिस्थिति में हैं जो कि आपको कोई भी छुटकारा नहीं दे सकता, कोई भी आपके जीवन में शांति नहीं दे सकता, कोई भी आपके जीवन में छुटकारा नहीं दे सकता, ऐसा आप सोच रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह है, आपके जीवन में सब कुछ कर सकता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में जो भी कठिन परिस्थिति है, उस परिस्थिति को वो ही ठीक कर सकता है, उसके सिवा कोई भी नहीं है। आपको कोई अपना आके बोल देते हैं मैं हूं ना, लेकिन यीशु मसीह की बातों को आप विश्वास कीजिए, वो हमेशा कहते हैं मैं हूं ना। हालेलुया। आपके परिवार की परिस्थिति ठीक नहीं है, आपके आत्मिक जीवन ठीक नहीं है, आपके परिवार में दुख है, घटी है, कमी है, समस्याएं, बहुत सारी बातें हैं। यीशु मसीह कहता है मैं हूं ना। हालेलुया। अगर इस व्यक्ति को यीशु मसीह चंगा कर सकता है, इस व्यक्ति को यीशु मसीह छुटकारा दे सकता है, आपकी समस्या क्या होगी? आपको 3000 से 6000 दुष्ट आत्मा ने सताया है? नहीं, अपने आप सता रहे, अपने आप सता रहे। क्यों? जो मैं जानता हूं ये नहीं करना चाहिए, वही मैं करता हूं। कौन सता रहा है? दुष्ट आत्मा आने का जरूरत नहीं है, हम अपने आप को सता रहे हैं। आत्मिक जीवन को कंट्रोल में नहीं रख सकते। हम अपने आप को दोष कभी नहीं देते, दूसरे को दोष देते हैं, लेकिन हम अपने आप को सताने वाला खुद होते हैं हम। वचन कहता है जो मैं नहीं करना चाहता वही मैं कर देता हूं, जो मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं करता। इसका मतलब है वो मेरे अंदर की पाप है। हमें लीजन की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन लीजन को प्रभु यीशु मसीह छुटकारा दे सकता है, तो हमारे जीवन में भी वो छुटकारा को ला सकता है।
यीशु मसीह जब अपने चेलों को कह रहा था कि आओ हम उस पार चले, उसमें एक अनुभव हर एक चेलों को देना चाहता था, एक अनुभव। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने जो क्वालिटीज थे वो भी वहां पर दिखाया कि तुम मेरे पीछे हो लिए हो, मैं कौन हूं तुझे जानना होगा। इसलिए वो आपस में बात करने लगे, अरे ये कौन है जो कि तूफान भी, बवंडर भी, लहरें भी इनकी बातें सुनता है। चुप हो जा करते तो वो चुप हो जाता है, अब शुरू हो जाओ करेगा तो शुरू हो जाएगा। तो यीशु मसीह की पहचान तब मिलती है हमें जब हम वो समस्याओं से घिरे हुए होते हैं और जो हम वो समस्याओं से होकर चलते हैं। आप कंफर्ट जोन में कभी भी यीशु मसीह को जान नहीं पाएंगे, लेकिन जब आपके जीवन में जो समस्या आएगी तब आप और भी अधिक रूप से प्रभु यीशु मसीह को जान पाएंगे। आमीन, हालेलुया। दूसरा कोरिन्थी 3:18 में इसीलिए कहा गया है, आपको वो वचन पता है कि दूसरा कोरिन्थी 3:18 में ये बात कहा गया है कि एक महिमा से दूसरी महिमा की ओर हमें जाना है। ग्लोरी टू ग्लोरी, आप लोग सब कहिएगा, महिमा से महिमा की ओर, एक महिमा से दूसरी महिमा की ओर जाने के लिए यीशु के संग हमें होना ही है। आमीन, हालेलुया। और आप लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जाना है। किस किस ने प्रभु यीशु मसीह को जाना है? आप उठाइएगा। यस, हालेलुया। आप लोगों ने जाना है। कोई हमारे कलीसिया के लोग हैं वो नहीं जानते प्रभु को, हाथ नहीं उठाया। आप लोग जानते हैं यीशु मसीह को? यस, जानते हैं ना? यस, यीशु मसीह को जानते हैं। आपको किसी ने कहा यीशु मसीह ऐसा है? आपके पास्टर ने कहा कि यीशु मसीह ऐसा है? मैंने यीशु मसीह के व्यक्तित्व को आपके जीवन में बताया। आपके पड़ोसियों ने, शायद हो सकता है आपके साथियों ने आपको बताया कि यीशु मसीह ऐसा है, लेकिन किसी ने आपको पहचान करवाया, उसी पर ठहरे रहना हमारे लिए महिमा में बढ़ना नहीं होता है। किसी ने कहा कि यीशु चंगाई करता है, आपने मान लिया, बस उससे आगे आपने नहीं जाना। ये हमारे महिमा में बढ़ने के लिए वो रुकावट है। लेकिन महिमा में बढ़ने के लिए आप खुद को जानना होगा यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, एक यीशु मसीह सामरी स्त्री से बात कर रहा था। उस वक्त सामरी स्त्री को जब पता चला कि यीशु मसीह उद्धार करता, यीशु मसीह हमारे उद्धार करता हमारे पास है, तो वो अपने पानी का बर्तन, जो जल का बर्तन होता है, वो वहीं पर छोड़ के भाग के चली गई सामरियों के पास। और हर एक सामरियों को वो जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, मैंने यीशु मसीह को पाया है, मैंने आज यीशु मसीह से मिला है, आप लोग भी मिलने आइएगा। और पूरे सामरिया के लोगों को लेकर वो यीशु मसीह के सम्मुख में आया और पूरे सामरिया के लोग ने यीशु मसीह के वचन को सुना। उसके बाद उन लोगों ने क्या कहा आपको पता है? उन लोगों ने क्या कहा था? यूहन्ना 4:42 में, यूहन्ना 4:42, जॉन चैप्टर 4:42, यहाँ पर लिखा गया है, सामरियों ने उस स्त्री से कहा, अब हम केवल तुम्हारी साक्षी के कारण ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि अब हमने स्वयं उसे सुना है। इसका मतलब है वो लोगों ने सामरी स्त्री के कारण यीशु मसीह को जान पाया, लेकिन वे लोग, सामरी स्त्री ने कहा इसलिए यीशु मसीह ऐसा ही है, बस इतना ही है करके नहीं रुका, लेकिन उन्होंने कहा कि हम लोग तो अभी यीशु मसीह को ही सुना है, उनको हम अपने आप जान पाए हैं। हालेलुया। हमारे जीवन में जब भी समस्या, कठिन परिस्थिति आती है, और भी मजबूत तरीके से प्रभु यीशु मसीह को जान पाते हैं। इसीलिए जब भी आपके जीवन में समस्या आती है, कठिन परिस्थिति आती है, आप एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि प्रभु यीशु मसीह उस वक्त आपको बोल रहे हैं, आओ हम उस पार चले। तब आप जब उस पार जा रहे होते हैं, आपको लगेगा यीशु मसीह सो रहा है आपके जीवन में, लेकिन वो सोता नहीं है। इज़राइल को रक्षा करने वाला कभी सोता नहीं है, कभी उगेगा नहीं। वो हमेशा आपको संभालने के लिए, आपके जीवन में आए हुए आंधी तूफान बवंडर को शांत करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, उनसे बातें कीजिए, अपने आए हुए समस्याओं में परमेश्वर से बातें करना सीखिए। जब भी आपके जीवन में समस्या आए, आप ये आवाज सुनने की कोशिश करें कि प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, आओ हम उस पार चले। चेले लोग, आप समझिएगा, ये एक जगह है, यहां से पार होके यहां पर जाना है। तो चेले जब यहां से गए थे, उस वक्त जो विश्वास में था, यहां जाते जाते उन लोगों के पास क्या आ गया? स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आ गया।
वो कभी भी यहाँ पर पूछ नहीं रहे थे कि यीशु मसीह आखिर में है कौन। ये तो तूफान को भी शांत कराता है, बवंडर को भी शांत कराता है, लहरों को भी वो शांत कराता है, ये है कौन करके उन्होंने वहां पर कभी भी प्रश्न नहीं किया। जब उनके जीवन में समस्या आई तब उन्होंने वो आश्चर्य क्रम को देखा, मिरेकल्स को देखा, तभी उन्होंने कहा कि आखिर ये है कौन। ये तो आंधी तूफान को, बवंडर को भी शांत कराता है। यीशु मसीह को और नजदीक तरीके से उन्होंने जान पाया। जाते जाते उन लोगों का क्या हो गया, एक महिमा से दूसरी महिमा की ओर होने के लिए प्रोसेस हो गया। जब फिर वहां गया, वहां पर एक बहुत ही बड़ा शक्तिशाली दुष्ट आत्मा से भरा हुआ लोग है, जन है, जो लीजन से भरा हुआ है, और उसको भी प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। वो दुष्ट आत्मा से भरे हुए व्यक्ति को इवेंजलिस्ट बना के, प्रचारक बना के वो वहां से लौट आया। हालेलुया। तो उन लोगों का ये मानिएगा, यहां से यात्रा था, यहां से चला गया, जाते जाते यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने तूफान को, वो बवंडर को शांत किया। यहां तक आते हुए यहां से दूसरी ओर जा रहे थे, उन लोग और भी प्रभु यीशु मसीह के भरोसे और विश्वास में पड़ गया था जब वो मिरेकल्स को देखा था। और फिर यहां चला गया, फिर यहां पर भी इतना बड़ा कार्य उन लोगों ने देखा। उसके बाद वो लोग और भी भरोसा और विश्वास से भर गया। जब वो लौट रहे थे तब कोई भी आंधी नहीं आया, तूफान नहीं आया, वो शांत होकर लौट आए। यहां से जाने से पहले जो विश्वास में था वो लोग लौट के आते हुए फिर वही जगह पर आ गया, लेकिन वहां पर आते आते उन लोगों की महिमा में वृद्धि हो गया था। हालेलुया। आपके जीवन में आई हुई संकट, समस्याएं हमेशा आपको गिराने के लिए नहीं आते। मैंने पिछली बार भी बोला, आपको महिमा में और ऊंचा उठाने के लिए भी आते हैं। इसलिए आप यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रवेश दीजिए। यीशु मसीह से कहिए, मैं अकेला नहीं हूं यीशु मसीह, आप मेरे साथ हैं, तो आप उस मिरेकल्स को दिखाएंगे। आमीन। हालेलुया। आप मिरेकल्स को देखना चाहते हैं, आश्चर्यक्रम को देखना चाहते हैं। आज लोग, बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि आजकल मिरेकल नहीं होता है, आजकल आश्चर्यक्रम नहीं होता है। मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा, यीशु मसीह का वचन जो कल, आज और हमेशा एक समान रहने वाला प्रभु यीशु मसीह को लोग क्यों प्रश्न करते हैं? वो कल भी था, आज भी, कल भी रहेगा, और वो कल भी आश्चर्यक्रम करते थे, आज भी करता है, कल भी करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो आप लोगों से मैं उत्साहित करना चाहूंगा, आपके जीवन में जब भी समस्या आती है तब एक आवाज को सुनिएगा। यीशु मसीह कह रहा है, चलो हम उस पार चले। जब उस समस्या का अंत होकर जब आप चले आते हैं तब आप महिमा में और दूसरी ओर बढ़ चुके होते हैं। हालेलुया। जब तपाईं त्यो समस्याबाट भएर पल्लोपट्टि गएर आउनुहुन्छ नि, त्यति बेला तपाईंको महिमामा तपाईं विश्वासमा बढिसकेको हुनुहुन्छ। धेरै जना यहाँ परिवार में यस्तो हुनुहुन्छ, बहुत सारे जन यहाँ पर ऐसे हैं कि आप लोगों के जीवन में समस्या आई, आप लोगों ने प्रार्थना की, उसका उत्तर में आप लोगों के जीवन में आपने कार्य को देखा, उसके बाद आप और भी विश्वास में मजबूत हुए हैं। लेकिन किसी के पास समस्या आया भी नहीं होगा, आपने प्रार्थना भी नहीं की होगी, और उसके बाद आपके विश्वास में नहीं बढ़ा है। लेकिन ये विश्वास में बढ़ने वाली बात है। इसलिए हम सब कहेंगे, चलो उस पार चले। हालेलुया। अब बोलिएगा, चलो उस पार चले, आओ हामी पारिपट्टि जाऊं। आमेन। यीशु मसीह का आवाज बजाइले पनि सुन्नुहोस्। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। यीशु